देश की कानून व्यवस्था को सर्वोत्तम व्यवस्था बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जन जागरण अभियान चला रहे हैं। एक देश एक नागरिक कानून संहिता का नारा देने वाले अश्विनी उपाध्याय जब भोपाल आए तो स्वदेश न्यूज ने उनसे वन नेशन वन इलेक्शन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहाँ नोटिस का जखीरा मिलने पर खुलकर बात की और भारत की न्याय व्यवस्था को सड़ा हुआ बताया। गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से। देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन और जुडिशरी रिफॉर्म की बात चल रही है और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं। सर, सबसे पहले आप न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं, जज साहब क्या नोट मिल रहे हैं? देखिए, भारत की न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है और भारत में न्याय बिकता है। बस खरीदार चाहिए, जो खरीद सकता है वो खरीद ले। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी खरीद सकता है और हाई कोर्ट से भी खरीद सकता है। नोटों की गड्डियाँ तो यही बता रही है। चिंता इस बात की है कि अब ये जो नोटों की गड्डियाँ मिली हैं, पता नहीं किसी आतंकवादी की थी, वो अपने छूटने के लिए उसने दिया, किसी अलगाववादी की थी, किसी कट्टरपंथी की थी, किसी जासूस की थी, किसी गद्दार की थी, किसी अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले की थी या किसी माओवादी नक्सली की थी। ये पता नहीं कौन है। भ्रष्टाचार बहुत ही खतरनाक स्थिति में है और भ्रष्टाचार खत्म करना ज़रूरी है। वो तभी खत्म होगा जब घटिया कानून बदले जाएंगे। जुडिशियल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, जुडिशियल चार्टर लागू करना ज़रूरी है और समय आ चुका है कि अब ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम किया जाए और एग्ज़ाम के ज़रिए ही जजों का अपॉइंटमेंट किया जाए। सर, आपके जैसे लोगों को कितना धक्का लगता है जब इस तरह की घटना होती है, जजों के नोट मिल रहे हैं, आम लोग उस तरफ बोल भी नहीं सकते? देखिए, ये केवल हमें धक्का नहीं लगता है, पूरी दुनिया में से चला गया। इंटरनेशनल मीडिया छाप रही है कि हाई कोर्ट के जज के यहाँ नोटों की गड्डी मिली है। तो ये बहुत ही दुख की बात है और ये मैं तो कहता हूँ अच्छा हो गया, क्योंकि ये होता था, दिख नहीं रहा था। कम से कम दिख गया। जब दिख गया तो हो सकता है इसका समाधान भी हो। भाई, अगर बीमारी आपकी अंदर है, अंदर पक रही है और दिख नहीं रही है, वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपका वो बीमारी, आपका कैंसर बाहर आ गया, गांठ आपकी बाहर दिखने लग गई, तो कम से कम उसका ऑपरेशन हो जाएगा। तो जो नोटों की गड्डियाँ मिली हैं, ये भगवान ने ठीक ही किया है। कम से कम आग लग गई, अग्निदेव ने अपना काम किया और वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तो नोटों की गड्डियाँ मिल गई हैं। अब मुझे लगता है जुडिशियल रिफॉर्म पे गंभीरता के साथ चर्चा। कुछ लोग नहीं चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो। देखो, जिन लोगों ने भारत में मजहब के आधार पे नियम बनाए, मजहब के आधार पे कानून बनाया, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड बनाया, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया, मजहब के आधार पे वजीफा शुरू किया, मजहब के आधार पे लोन देना शुरू किया, मजहब के आधार पे आयोग बनाया, मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाया, जबकि संविधान कहता है मजहब के आधार पर कुछ होना ही नहीं चाहिए, वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी उनकी बेशर्मी नहीं है। जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने ऐसे समय में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, ऐसे समय में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला और प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ दिया जब लोकसभा थी नहीं, लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया था, वो लोग अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो उनसे बड़ा कोई बेशर्म नहीं। बार बार बात उठती है संविधान चेंज कर रहे हैं, संविधान चेंज कर रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखें? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत में झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, उसी का फायदा उठा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ऐसी चीज़ों पे भी चर्चा होगी। भारत में बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण ये है कि झूठी शिकायत करना अपराध नहीं है, झूठी एफआईआर कर देना अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना कोई गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है, जजों के द्वारा झूठा फैसला दे देना कोई गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी विरासत बनवाना, फर्जी वसीयत बनवाना, ये गंभीर अपराध नहीं है। मेरा मानना है जब वन नेशन इलेक्शन होगा तो सरकार के पास 55 महीने का पूरा टाइम होगा, 55 महीने में इन सब चीज़ों पे काम होगा। सेक्युलरिज्म नाम का कोई शब्द संविधान में है? भारत के संविधान में 76 के पहले न सेकुलर शब्द था, न सोशलिस्ट शब्द था और वक्फ शब्द तो आज भी नहीं। इसके बाद भी वक्फ बोर्ड बना है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना है और सोशलिस्ट सेकुलर भी आ गया। कई लोग वक्फ संपत्तियों का विरोध भी करते हैं और समर्थन में भी उभे। खत्म होना चाहिए और 100% ऑडिट होनी चाहिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मतलब दान करना है और दान अपनी चीज़ की जाती है। चोरी करके दान नहीं किया जाता, दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करके दान नहीं किया जाता, तलवार के दम पे दूसरों की ज़मीन अवैध कब्जा करके दान नहीं होती है। दान अपनी संपत्ति की जाती है। न मुगलों का यहाँ वक्फ का अधिकार था, न उनके नवाबों को, निज़ामों को, जागीरदारों को, नंबरदारों का वक्फ का अधिकार है। और
मुस्लिम तो चूंकि जो गरीब थे, जो हिंदू गरीब थे वो कन्वर्ट हो गए, तो जब गरीब कन्वर्ट हुए तो वो तो वक्फ कर ही नहीं सकते, उनके पास इतनी ज़मीन ही नहीं थी, तो बेचारे कैसे करके अपना घर गृहस्थी चला रहे थे। अगर वो संपन्न होते तो जजिया दे लेते तो उनको कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ता। कन्वर्ट तो वो किए जो तलवार से डर गए या जजिया नहीं दे पाए। ऐसे में ये कहना कि नहीं ये तो वक्फ किया है, वो सब फेक है। मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कब तक आने की उम्मीद है आपको? टाइम तो नहीं बता सकता, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी जाने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगले 2 से 3 साल में आ जाएगा। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस हेडक्वार्टर जा रहे हैं। अरे संघ कार्यालय पवित्र स्थान है, हम लोगों का प्रेरणा स्रोत है, वहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है, वहाँ से राष्ट्रोत्थान पे चर्चा होती है। वहाँ तो प्रधानमंत्री जी तो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी को भी जाना चाहिए, देश के सभी नागरिकों को जाना चाहिए, विरोधियों को भी जाना चाहिए, वहाँ जाएंगे उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर अश्विनी उपाध्याय, और उनका यही कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्दी से आना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ कार्यालय जा रहे हैं, इसे वे अच्छा मानते हैं, और उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के या विचारधारा के संघ विचारधारा के विरोधी हैं उन्हें भी संघ कार्यालय जरूर जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़ भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।